आज उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ धामों में की पूजा अर्चना, 34 अरब रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। केंद्रीय गृह मंत्री ने शहीद पुलिस जवानों को दी श्रद्धांजलि, कहा आतंकी घटनाओं में काफी कमी आई है। पुलिस स्मृति दिवस पर राज्यपाल और गृह मंत्री ने दी श्रद्धांजलि। और जांजगीर चांपा में सिंघाड़ा बदल रहा है किसानों की तकदीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड में केदारनाथ और बद्रीनाथ धामों में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के विकास के लिए 34 अरब रुपए से अधिक की संपर्क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इन परियोजनाओं में गौरी कुंड से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब को जोड़ने वाली 2 नई रोपवे परियोजनाएं भी शामिल है। श्री मोदी लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में सभी मौसम के अनुकूल सड़क संपर्क उपलब्ध होगा। इन परियोजनाओं से गढ़वाल क्षेत्र में संपर्क और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने चंबोली जिले के माणा गांव में एक जनसभा को भी संबोधित किया। हमारी सरकार ड्रोन को भी पहाड़ों पर सामान के ट्रांसपोर्ट का प्रमुख साधन बनाने पर काम कर रही है, क्योंकि आजकल ड्रोन आते हैं 20 किलो, 25 किलो, 50 किलो तक सामान उठा करके तेज गति से दूसरी जगह पे उतार देते हैं। हम उसको लाना चाहते हैं, क्योंकि आपके यहां जो फल सब्जी पैदा होती है वो ताजा ताजा बड़े शहरों में पहुंचे, ताकि आपको ज्यादा कमाई हो। और मैं आज हिंदुस्तान के सीमा पर देश की रक्षा कर रहे गांववासियों के बीच आया हूं। तब अभी मैं आप जो हमारी माताएं बहनें, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें जो उत्पादन पैदा करती है, जो मसाला, वो पहाड़ी नमक, ये सारी चीजें मैं देख रहा था। और पैकेजिंग वगैरह में बस सचमुच में मेरा मन बड़ा प्रसन्न कर गया जी। माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं, क्या बढ़िया काम किया आपने। प्रधानमंत्री मंदाकिनी आस्थापथ और सरस्वती आस्थापथ के विकास कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा करने वाले हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज पुलिस स्मृति दिवस पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश के आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य में सकारात्मक बदलाव आया है। पूर्वोत्तर, जम्मू कश्मीर और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में हिंसक घटनाओं में काफी कमी आई है। देश भर के पुलिस फोर्स और सीआरपीएफ के जवान अपने प्राणों की परवाह करे बगैर आंतरिक सुरक्षा और देश की सीमाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी के कारण आज देश विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले पूर्वोत्तर क्षेत्र में सशस्त्र बलों को विशेषाधिकार दिए जाते थे, जबकि अब युवाओं को प्रगति के लिए विशेषाधिकार मिल रहा है। पूरी दुनिया ने कोविड की महामारी का सामना किया है। वहां जहां तक भारत का सवाल है, हमने देखा है कि कोविड महामारी के से निपटने के लिए जिस प्रकार से समग्र देश ने सामूहिक रूप से एक प्रयास किया, इसमें मेरी पुलिस फोर्स के जवान सबसे अग्रसर रहे। अपने जान की परवाह करे बगैर कहीं कोई दर्दी को अस्पताल तक पहुंचाना हो, कहीं अगर कोई न मिला तो उनके मृतदेह का अंतिम संस्कार करना हो, कहीं लॉकडाउन के पालन में नाके पर खड़े रहकर जनता में डिसिप्लिन लानी हो, या अस्पतालों के अंदर सुव्यवस्था सुनिश्चित करनी हो, ये सारी जिम्मेदारियां पुलिस फोर्स ने बहुत अच्छे तरीके से।
वर्ष 1959 में आज ही के दिन भारत चीन सीमा पर भारी हथियारों से लैस चीनी सेना के घात लगाकर किए गए हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 10 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद से शहीद पुलिसकर्मियों के सम्मान में हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। पिछले एक वर्ष के दौरान 264 पुलिसकर्मियों ने सर्वोच्च बलिदान किया है, जबकि अब तक 36,059 बहादुर पुलिसकर्मी अपनी शहादत दे चुके हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू आज माना स्थित छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 4थी बटालियन में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस परेड में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने शहीद जवानों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल और गृह मंत्री ने राष्ट्रगान की धुन पर परेड की सलामी भी ली। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि स्मृति दिवस अपना कर्तव्य निभाते हुए शहीद पुलिस जवानों के अदम्य साहस और पराक्रम का स्मरण कराता है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस बल को सुरक्षा, सम्मान व सुविधाएं देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इधर महासमुंद पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने पिछले एक साल में शहीद हुए पुलिस जवानों के नाम पढ़े। बाद में जनप्रतिनिधियों और अफसरों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। संसदीय सचिव विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने बताया कि उन लोगों ने जिले में शहीदों के परिजनों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं भी सुनी हैं। जिला पुलिस विभाग द्वारा 264 जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक शहीद स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। उसमें सभी अधिकारी कर्मचारी रहे, कलेक्टर साहब, एसपी साहब और सभी जनप्रतिनिधि रहे और शहीद परिवार के रहे। उनसे भेंट मुलाकात किया और उनकी समस्याओं को भी सुना और हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित किया। कोंडागांव पुलिस लाइन में भी पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया है। इस दौरान जिले में रहने वाले शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। हर साल 21 अक्टूबर को देश भर में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। यह ड्यूटी पर शहीद पुलिस जवानों की शहादत को नमन करने का दिन है। अब लेते एक छोटा सा विराम, बाकी समाचार इस संदेश के बाद। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो, क्या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। जांजगीर चांपा के किसान इन दिनों एक नई फसल में कामयाबी का झंडा गाड़ रहे हैं। ये सिंघाड़ा है जिसकी खेती तालाबों में हो रही है। अकलतरा ब्लॉक के बरगवा गांव में यह फसल किसानों की आमदनी का बड़ा स्रोत बन गया है। कई किसान धान की पारंपरिक खेती के साथ तालाबों में सिंघाड़ा लगाकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। किसानी के साथ साथ मछली पालन और सिंघाड़ा की खेती करता हूँ और जो मैं हर तालाब मतलब निजी लीज में लिए रहता हूँ और मछली पालन के साथ साथ सिंघाड़ा डाले हूँ जिसमें मोला अच्छा मतलब आमदनी भी मिलते और साथ साथ 10 परिवार ला रोजगार भी मिल जाते। गांव के ही संतलाल धीवर ने बताया कि सिंघाड़े की खेती कम से कम 6 महीने चलती है। जून जुलाई में सिंघाड़ा बोया जाता है। सितंबर से फसल आने लगती है जो दिसंबर तक बेची जाती है। करीब थरहा वरहा लगाथन हमन यहाँ सावन भादो तक हमन के पूरा खेत सिंघाड़ा के काम चलते रहते और हमन गणेश चतुर्थी ले स्टार्ट करथन सिंघाड़ा के फट हो रहे वो जाते पूरा छठ पूजा तक जाते, एकादशी छठ पूजा तक नवंबर दिसंबर तक पूरा जाते। वह एमा कीड़ा भी बहुत लगते, ओकर कीड़ा के दवाई भी हमन लेके आतन श्री नारायण, रायपुर, बिलासपुर, अकलतरा, ये 4-5 जगह हमन दवाई लेके आतन कि दवाई दुकान ले
वहाँ से ला करके हमन हर हफ्ता 15 दिन महीना दिन हर सीजन में पूरा एकादशी के आज तक पूरा मतलब खातू माटी पूरा चलते। सिंघाड़ा एक जलीय फल है जिसकी खेती तालाब, पोखर या फिर पानी भरे खेतों में भी की जा सकती है। व्रत में फलाहार के तौर पर इसका अधिक उपयोग होता है। इसकी वजह से बाजार में इसकी मांग अधिक है। छत्तीसगढ़ के गोठानों ने महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण की नई राह खोली है। गोठानों से जुड़े महिला स्व सहायता समूह गोबर के दिए बनाकर बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही हैं। दुर्ग जिले में गोकुल नगर गोठान में कल्याणम महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं ऐसे ही दिए बना रही हैं। महिलाओं का कहना है कि गौ माता का गोबर सबसे शुद्ध होता है। इसी गोबर से में सुगंधित हवन सामग्री मिलाकर वे दिए बना रहे हैं। दियों को जलाने से जहां सुगंध फैलेगी वहीं इनसे वातावरण को भी कोई नुकसान नहीं होगा। गोबर के इन दियों की एक खरीदारी सिद्धेश्वरी चंद्राकर ने बताया कि इनको जलाने से पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। दिए हैं वो प्रकृति के लिए भी अच्छे हैं और हमारे पर्यावरण को जो है स्वच्छ बना रहे हैं। और हमारी कॉलोनी की जो सभी महिलाएं और सभी घर जो हैं अधिक से अधिक इन गोबर से बने हुए दियों का प्रयोग करें। और ये जो गोबर से बने हुए दिए दिखने में भी बहुत सुंदर हैं और हमारे पर्यावरण को भी स्वच्छ बना रहे हैं। कल्याणम महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्ष गायत्री डोते ने बताया कि इस बार उनके समूह को 10 लाख दियों का ऑर्डर मिला था। खराब मौसम की वजह से वे इतने दिए नहीं बना पाई। हमारे पास में तो इस बार हुआ था कि 10 लाख करीब दियों का डिमांड आया था, पर हम लोगों ने अपना लक्ष्य रखा था 1 लाख, क्योंकि इस बार जो मौसम जो हमको इतना साथ नहीं दिया तो हम लोगों ने पिछले गर्मियों में कुछ दिए तैयार किए थे। और अभी जैसे मौसम खुल गया तो पंखे हो गए, थोड़ा धूप हो रहा है, उसमें हम अभी बना रहे हैं और अभी कार्य चल ही रहा है। तो जब तक दीपावली है तब तक ये कार्य चलेगा। और अभी हम लोगों ने 60,000 दियों का जो लक्ष्य है वो पूरा कर लिया है। 40,000 जो दिए हैं अभी ये लोकल मार्केट में 3-4 दिनों में इसकी खपत हो जाएगी। कल्याणम स्व सहायता समूह की महिलाओं ने गोबर से बने दिए की बिक्री के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लिया है। इसकी वजह से उनको दूसरे शहरों से भी ऑर्डर मिल रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ धामों में की पूजा अर्चना। 34 अरब रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। केंद्रीय गृह मंत्री ने शहीद पुलिस जवानों को दी श्रद्धांजलि। कहा आतंकी घटनाओं में काफी कमी आई है। पुलिस स्मृति दिवस पर राज्यपाल और गृह मंत्री ने दी श्रद्धांजलि। और जांजगीर चांपा में सिंघाड़ा बदल रहा है किसानों की तकदीर। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।